हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीयूईटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की और किस तरीके से, और इसमें हम पूरे चैप्टर्स को देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और टाइम एंड वर्क में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे और बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। आप इंस्टाग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा मेन चैनल है स्टडी बडी, और इसमें हमारा एमयू जामिया के अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन इज माई चैनल, ठीक है। इस पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तीनों में से कहीं पर भी आपके हमारे आपकी सारी डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। देन आफ्टर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे आपके सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, और साथ ही साथ हम वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी बडी CU8 टाइप करके, CU8023 ये चैनल है। दिस इज आवर ग्रुप। इस ग्रुप में 1200 मेंबर्स हैं अभी करेंटली, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा पार्टिकुलर, ये मेरा खुद का चैनल। टेलीग्राम पे आप हमें खुद मैसेज कर सकते हो। दिस इज माई ID, ड्यूक बॉय शादा, एंड दिस इज अबाउट मी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आवर टॉपिक इज टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क आखिर होता क्या है? व्हाट इज टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क से क्या सवाल बन सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। सो चलिए, तो फर्स्ट थिंग होती है टाइम। क्योंकि टाइम एंड वर्क की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? टाइम। तो टाइम क्या चीज? तो कैसा टाइम? तो टाइम टेकन, किस चीज का टाइम टेकन? टू कंप्लीट अ जॉब। कोई काम आप कर रहे हो, उस टाइम को कंप्लीट करने में वो कितना वक्त लग रहा है। तो एक फैक्टर ये होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज द वर्क डन। तो वर्क डन यानी कि कितने काम किए गए हैं, क्या चीज है। मतलब कि अगर आप मान लेते हैं कि आप कोई पर्सन है, आप कोई काम कर रहे हो, तो आपने कितना काम किया? आपने 20% काम किया, या आपने 1/4 काम किया, ठीक है, या 1/5 काम किया? आपने क्या काम किया, कितने काम किए, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। उसके साथ साथ जब कोई वर्क होगा तो वर्क करने के लिए कोई पर्सन भी होगा। तो डेट इज द नंबर ऑफ पर्सन डूइंग दैट जॉब, यानी कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है जो उस काम को करेंगे। तो बहुत ही स्लोली स्लोली समझेंगे, एकदम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप किस किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो अगर हम टाइम एंड वर्क में बात करें तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वर्क डन। तो वर्क डन की वजह हम बात करते हैं कितना, तो एक तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स का टर्म होता है W=FS cos थीटा, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू FS cos थीटा, कितने दूरी तक आप जा रहे हैं, कितने एंगल पे आप लेके जा रहे हैं, और कितना फोर्स इसमें लग रहा है, तो दैट इज वर्क डन, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मैथ की। तो मैथ में क्या होता है वर्क डन? तो वर्क डन कोई भी काम अगर होगा तो कितना, तो नंबर ऑफ डेज एंड द नंबर ऑफ मैन, मतलब कि 5 आदमी मिल करके, ठीक है, 5 दिन तक काम करता है, और उसके बाद जाके वो काम कंप्लीट होता है, वर्क डन, ठीक है। तो नंबर ऑफ, तो वर्क डन इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, या जिसको आप टाइम भी कह सकते हो, यानी कि टाइम कितना लगा, 5 डेज, ठीक है, और नंबर ऑफ मैन दैट इज 5। तो ये आपका वर्क डन होता है मेनली। इसी चीज को आप याद रख सकते हो, W=D/M या W=T/M, यानी कि टाइम इंटू नंबर ऑफ मैन, यानी कितने पर्सन काम कर रहे हैं। क्योंकि मेन फैक्टर क्या होता है, जो मैंने भी आपको बताया कि टाइम होता है, वर्क होता है और नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैन आ ही गया, टाइम आ ही गया, और ये आपका वर्क डन हो गया, ठीक है। सो सम बेसिक पॉइंट्स, अगर हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करें तो हमारे माइंड में क्या आता है कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन काम करेंगे किसी चीज को, तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि 5% काम कर रहे हैं, और अगर इसी काम को अगर 10% करेंगे तो 10% मिलके क्या होगा, काम आपका कम होगा ना। मतलब हम क्या चीज होगी, नंबर ऑफ मेन कैन डू मोर वर्क। अगर ज्यादा पर्सन काम करेंगे तो ज्यादा काम होगी। जैसे कि अगर 5 आदमी मिल करके 10 छतरी बना रहा है, तो 10 आदमी मिलकर कितना बनाएगा, 20 बनाएगा ना। तो दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा एक रिलेशनशिप होता है दैट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। मोर नंबर ऑफ मेन टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट अ सर्टेन जॉब। अगर कोई काम अगर है, अगर 5 आदमी मिल करके ये 10 पेंसिल या 10 अम्ब्रेला, ठीक है, 2 दिन में बना रहा है, तो 10 आदमी मिलकर, ठीक है, 10 अम्ब्रेला कितने दिन में बनाएगा, तो एक दिन में बनाएगा, ठीक है। तो दैट इज द इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो
एक सिंपल सा चीज है कि अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वे में अगर हम समराइज करने बैठे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आप ऐसे इसको समराइज कर सकते हो कि पहला कोई वर्क है, मतलब कि मैंने क्या बताया था, W इक्वल टू जो आपका काम है, यानी कि T/M या D/M, समथिंग लाइक दैट, या तो T/M होगा या D/M होगा। अगर T/M होगा और अगर D/M होगा, तो अब आप इसको कैसे समझ सकते हो? तो इसी चीज को आप समझ सकते हो W2 और W1 के फॉर्म में। अगर W1 है तो W1 इक्वल टू T1 इंटू M1 एंड W2 इक्वल टू T2 इंटू D2, T2 इंटू M2, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन उस काम को जितना कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 10 आदमी है, कट 8 ट्रीज इन 16 डेज, यानी टाइम क्या है, T इक्वल टू 16 डेज, यानी कि T1 इज इक्वल टू 16 डेज। नेक्स्ट थिंग क्या है, 10 मेन, यानी कि 10 आदमी है, यानी कि M1 इज इक्वल टू 10। वर्क कितना हो रहा है, तो W1 इज इक्वल टू 8, 8 पेड़ काटे जा रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 men कट 10 ट्रीज? 6 men, यानी मेन कितने हो गए, M2 इज इक्वल टू 6, कितने ट्री काटी जा रही है, 10, यानी कि W2 इक्वल टू 10। वर्क कितना हो रहा है, और आपको पता नहीं है क्या, T2, यानी कि आपको टाइम नहीं पता, तो आपको टाइम पता करना है। तो आप टाइम को पता करने के लिए क्या करेंगे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो आपको टाइम आपको नहीं पता, यानी T2 आपको नहीं पता है मेनली। T2 इज द क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, सो W1 अपॉन W2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाई बाई M1 अपॉन M2। तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8/10 इक्वल टू T1 इज 16 अपॉन T2 इंटू 10/6। तो ऐसा कुछ केस आएगा। जब ऐसा कुछ केस आएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो बस ऊपर ऊपर वाले आप सबको वो मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 16 × 10, दैट इज इक्वल टू 160। ठीक है, और ऊपर में आपका इधर 8 है, तो आप इसको निकाल लो, T2 इज इक्वल टू 160 इंटू W2 कितना है, 10, क्योंकि ये इस साइड में था, अपोजिट ऊपर चला गया, और इस T2 को मैंने इधर ले आया, अपॉन 8/6। तो कितना हो गया, 8 से आप कट कर लो, 8 to the 16, 20, और इंटू 6, यानी 20 × 10, यानी 200/6। और ये 200/6 अगर आपका ये वैल्यू है, इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा 33.33। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33.33। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए थोड़ी सी इफिशियंसी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशियंसी क्या कहता है कि इफिशियंसी यानी कि आपकी एबिलिटी क्या है, कि आप कितना वर्क कर सकते हो। दिस मीन्स दैट हाउ मच वर्क वन पर्सन कैन डू इन वन डे, एक दिन में वो कितना काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन डू
जॉब इन 3 days, एक पर्सन काम कर रहा है 4 दिन में। तो मतलब कि कोई काम उस पर्सन 4 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पर्सन एक दिन में कितना कर रहा है, यानी 25% अपना काम कर रहा है। मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 25%। इसी तरीके से कोई पर्सन अगर है, वो क्या कर रहा है, 2 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर रहा है। अगर वो 2 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर रहा है, इट मीन्स क्या है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50% है। मतलब 50% वो एक दिन में काम कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इस तरीके से समझते हैं। और अगर हम इफिशियंसी की अगर हम बात करें, तो इफिशियंसी में दो तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अगर आप इसे समझने बैठोगे किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेशन को समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, हम किसी भी चीज को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, यानी पर डे वर्क में। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं हम लोग इसमें, अगर ये जो मेरा वर्क है इसको मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा था अभी पिछले पॉइंट पे, मैंने कहा आपको कि एक आदमी 4 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मतलब क्या है, वो कितना काम कर रहा है, मतलब 1/4 काम कर रहा है डेली। ठीक है, 1/4 वर्क वो कर रहा है डेली। अब मैंने क्या कहा, मल्टीप्लाइड विथ 100, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब क्या है, कि जो ये काम कर रहा था इसको 100 से मल्टीप्लाई किए, डेट इज 25, यानी कि ये 25% काम करता है डेली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। इफ अ पर्सन कैन कंप्लीट हिज वर्क इन 5 days, व्हाट विल बी हिज एफिशिएंसी। अगर कोई पर्सन 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। मतलब क्या है कि वो डेली काम कितना कर रहा है, 1/5। ठीक है, 1/5 अगर वो डेली काम कर रहा है, मतलब कि 5 दिन में वो पूरा कंप्लीट काम कर रहा है, एक दिन में मतलब वो कितना करेगा, तो इन 1 डे ये क्या करेगा, 1 डे में वो कितना काम करेगा, यानी 1/5 करेगा। जब 1 डे में 1/5 करेगा, इसको कैसे कन्वर्ट में कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इफिशियंसी को 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू 20। तो 20 इज द मेन वैल्यू, कि वो क्या कर रहा है, 20 वो काम कर रहा है। यानी कि अब उसकी जो इफिशियंसी कितनी है, आपसे इसमें क्या पूछा, व्हाट विल बी इज एफिशिएंसी, मतलब क्या उसकी इफिशियंसी कितनी है, उसकी इफिशियंसी है 20%। उसी तरीके से अगर हम इसको सिंपल वे में समझे कि इफिशियंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इफिशियंसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि टोटल आप 100 मान लो, और वो जितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। अगर कोई पर्सन किसी काम को n डेज में कंप्लीट करता है, कोई पर्सन, तो आप क्या करोगे, 100/n कर दोगे और यहाँ परसेंटेज लगा दोगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जैसे कि कोई आदमी है, वो n डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, वर्क अपॉन डे, यानी वर्क कितना है, एक वर्क होता है, और नंबर ऑफ डेज यानी n, उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100/n। क्योंकि एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं, इस तरीके से चेक करते हैं। उसी तरीके से कोई आदमी एक दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 1/1, मतलब वो कितना, ये वर्क इसका कितना है, 1 है, एंड डेज कितना है, एक दिन में कर रहा है, मतलब क्या है, दैट इज 100/1, दैट इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 उसकी एफिशिएंसी है। इसी तरीके से कोई पर्सन 2 दिन में अगर कोई काम को कर रहा है, तो मैंने 1/2, ठीक है, 1/2 यानी वर्क अपॉन डेज, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 50%, यानी कि 100/2, दैट इज इक्वल टू 50, यानी 50% इसकी एफिशिएंसी होगी। इन द सेम वे, a person can do a job in 20 days. B can do a job in 10 days. In how many days they can complete the job if they work together? तो एक पर्सन 20 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, ए, तो एक का एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। ठीक है, बी कैन डू अ जॉब इन 10 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है, 10 डेज में, यानी बी का कितना होगा एक दिन का काम, दैट इज 1/10। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए 1/20 काम कर रहा है, मतलब क्या है, कि इसको अगर हम इफिशियंसी में कन्वर्ट करें तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, 100/20। ठीक है, तो 100/20 डेट इज इक्वल टू, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5% है। मतलब ये कितना काम करता है एक दिन में, 5% काम करता है। ठीक है,
बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कैन डू अ जॉब इन 10 days, बी 10 दिन में कर रहा है। तो अगर बी 10 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 100/10, यानी कि इसकी इफिशियंसी है 10%। ठीक है, मतलब क्या है, अब अगर हम बात करें दोनों की इफिशियंसी की, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी 5 + 10 दैट इज इक्वल टू 15%। मतलब क्या है, दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो 15% काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों उस काम को अगर कंप्लीट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इफ दे वर्क टुगेदर, उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब क्या है, टोटल वर्क कितना होगा, तो आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100% को काम करना होगा, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया इसलिए। ठीक है, इनको 100% काम करना होगा, जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, दैट इज 15% को काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक है, तो मतलब क्या है, 100% काम करना है, तो मतलब 100/15, तो 100/15 इट मीन्स, इसको आप कट कर लो, 5 3 15, 5 से 20, यानी 20/3, यानी 20/3 दैट इज इक्वल टू 6.66, यानी कि इनको कितना दिन लगेगा कंप्लीट करने के लिए, तो 6.66 डेज या 6.67 डेज जिसको कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 4 days, ए और बी किसी काम को कर रहा है 4 दिन में। इफ ए कैन डू अ जॉब इन 12 days, अगर ए जॉब करता है 12 दिन में, इफ ही वर्क अलोन देन हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक टू कंप्लीट द जॉब। तो एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप एफिशिएंसी से अगर आप किसी सवाल को नहीं बना सकते हो, अगर आप ट्रिक से नहीं बना सकते हो, या आप उस तरीके से आप नहीं बना पा रहे हो, तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको सीधा ऐड करो। जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, 1/20 1/10 तो निकल के आ गया था, तो इसको हम लोग ऐसे निकालते हैं, 1/20 + 1/10। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और डेट इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज निकल के आएगा, तो मतलब दोनों मिलकर के जो इस काम को उतने देर में करेंगे, तो वो वहां पे निकल के आ जाएगा, तो वो आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सिंपल सा, अगर आपको इसको डायरेक्ट में बनाने के लिए अगर मैं बैठूं, तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, 20 है और ये 10 है, तो आप इसको बना सकते हो। एलसीएम कितना आ गया, 20, और ऊपर में आपका आया 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3/20। तो क्या वैल्यू आया, 3/, 3/20 आपका वैल्यू आया। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि ये आ गया 3/20। अब 3/20 आ गया, तो आप क्या है, दैट इज इक्वल टू 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 3/20, एंड इट मीन्स r इज इक्वल टू 20/3, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 6.33। एक तरीका ये होता है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसी में और हम लोग यूज करते हैं, जो मैं आपको थर्ड इसका ट्रिक बता देता हूँ। ये तो दो ट्रिक हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। थर्ड ट्रिक ये होता है कि हम सीधा क्या करेंगे, 20 × 10 और 20 + 10। ठीक है, तो क्या मैंने किया, नंबर ऑफ डेज ऊपर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और नीचे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको सीधा वैल्यू दे देगा, यानी कि डेट इज 200/30। आप इसको कट कर लो, आपका वैल्यू सेम आएगा, 6.33 डेज। तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको मैंने टोटल 3 तरीके बताए, तो आप 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से ए और बी साथ में मिलकर के किसी काम को कर रहा है 4 दिन में। अगर ए काम करेगा, A can do a job in 12 days if he work alone. Then how many days B alone can do a work? तो मतलब क्या है, सिंपल सा चीज है कि मैंने क्या बताया, 1/A + 1/B इज इक्वल टू 1/AB, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो अब इसी चीज में क्या कर रहा है, ए और बी साथ में अब काम कर रहा है। समझिए, जब अगर ए और बी साथ में काम कर रहा है, तो इसका दूसरा फॉर्म, दूसरे तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, 4 × 12/12 - 4, ये होता है ट्रिक। ठीक है, इस ट्रिक पे भी हम लोग आएंगे, उससे पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ए और बी साथ में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, कितना उसको टाइम लग रहा है, 4 दिन लग रहा है। अगर वो इसी काम को ए अकेले कर रहा है, तो वो 12 दिन में इसको कर पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हम इसको इफिशियंसी से समझते हैं।
ठीक है। तो मतलब अगर ए और बी साथ में मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए और बी की साथ की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब इनकी एफिशिएंसी है 25%, यानी 100/4, जो मैंने आपको बताया था 100/4। ठीक है। और ए अगर अकेले उस काम को 12 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है 100/12। तो 100/12, 12 8 96, 8.33। ठीक है। तो अगर मुझे क्या पूछा, बी की इफिशियंसी क्या है ये बताइए। ठीक है, नहीं बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी की जितनी इफिशियंसी है उसमें से आप उसको माइनस कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, ए बी की साथ में इफिशियंसी कितनी है, 25%। ऐसे कितनी है, 8.33। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा, 16.66। मतलब क्या है कि बी किसी काम को कंप्लीट करने में, मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 16.66। ठीक है, परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीट इन वर्क डे, 1 डे। ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आ, तो ये टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितने हो गए, 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है ना, 16.66% है, तो 100 पूरा वर्क होगा। इसका मतलब क्या है, 16.66। और जब ऐसा कुछ होगा तो ये आपको वैल्यू देगा 16.6, यानी कि 6 डेज में ये काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से इसी चीज को हम ट्रिक पे यूज करते हैं। ट्रिक किस तरीके से यूज होता है, क्योंकि ए और बी अगर साथ में काम में कर रहा है तो 4 दिन में कर रहा है, ए अकेले उसको 12 दिन में कर रहा है, तो ए 12 दिन में कर रहा है, तो क्या किया, 12 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया, मतलब 12 × 4 दैट इज इक्वल टू 48 अपॉन 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8, यानी 8 6 88। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आपके सामने है, यानी कि 6 डेज में आपको कंप्लीट हो जाएगा वो काम। ठीक है। और तीसरा है कि आप इस प्रोसेस से भी आप जा सकते हो, 1/a + 1/b = 1/ab, यानी 1/ab क्या हो गया, 1/4, और 1/a क्या है, दैट इज 1/12, और प्लस 1/b। तो ये जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इसी तरह का आता है वैल्यूज, जिसको मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बता दिया है कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से ए और बी कैन डू अ जॉब इन 8 डेज, बी एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज, ए बी सी टुगेदर डू द सेम जॉब इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज ए सी टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब। ठीक है। तो मतलब क्या है, ए बी 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए और बी की साथ में इफिशियंसी कितनी है, तो 8 दिन में कर रहे हैं, 100/8, यानी 100/8 दैट इज इक्वल टू 12.5। बी सी साथ में इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 12 से 8.33। ठीक है। ए बी सी इस काम को 6 दिन में कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, 6 दिन में कर रहा है, इसका मतलब क्या है, 6 डेज में कर रहा है, 16 ठीक है। इन हाउ मेनी डेज एसी टुगेदर कंप्लीट द वर्क, एसी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जब आप ऐड करोगे तो आप ऐसे समझ लो, 2a + b + c = ab + bc इन a + b + b + c + c + a। आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, a + b और b + c गिवन है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे, 2 × 16.66 इक्वल टू a + b क्या है, दैट इज इक्वल टू 12.5, b + c क्या है, दैट इज 8.33, प्लस c + a आपको पता नहीं है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो c + a आपको फाइंड करना, c + a जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कैसे निकलेगा ये, तो 2 है, और 2 16 से 32, 32, और ये आपका आ जाएगा 33.33 के अप्रॉक्स मान लीजिए। ठीक है, ये आपका वैल्यू इतना के करीब आएगा। 12.5, 12 और 8, 12 8 20, और यानी 20.83। ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से, ठीक है, तो आपका वैल्यू आएगा नियर अबाउट, ठीक है, 12.5 के करीब आएगा आपका वैल्यू। ठीक है। मतलब क्या है, सी और सी + ए की एफिशिएंसी कितनी है, 12.5। अगर 12.49 आएगा, वैसे इसको -50 के करीब आता है, जब आप इसको माइनस करोगे 853, 12.5, जब 12.5 आपका ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क इज 100, तो 100/12.5, मतलब क्या है, बी और सी दोनों साथ में मिलकर इसको कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, तो दैट इज 12 8 यानी 8 डेज में इस काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा।
तो ये चीज होती है। आप इसी चीज को आप दूसरे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए बी को आप एक साथ एंटिटी ले सकते हो, यानी कि 1/8, मतलब क्या, मान लो कि ए बी क्या है, 7 है, मतलब कि क्या है, दैट इज 1/p। बी सी साथ में है तो इसको 1/q। सी और ए सी साथ में है तो दैट इज 1/r, दैट इज इक्वल टू 1/pqr। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इस पे और ट्रिक्स अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप इसको सीधा ऐसे कर सकते हो, 2pqr अपॉन, और जो आपका नीचे का वैल्यू है वो आपका आ जाएगा इसमें से। तो इसमें जो बड़ा वैल्यूज होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ए बी इंटू बी सी इंटू, तो सिंपल सी चीज है, इस फॉर्मूले पे हम लोग इसको पुट कर लेते हैं। तो ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा ये क्या है। ये अगर आपने मेरे लाइव सेशन देखा है तो आप उस लाइव सेशन में जाकर के आप क्वेश्चंस को आप चेकआउट कर सकते हो, वहां मैंने इस ट्रिक को बताया है काफी डिटेल में। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ए कैन डू अ जॉब इन 6 days, ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में। बी कैन डू द सेम जॉब इन 4 days, बी किसी काम को कर रहा है 4 दिन में। हाउ मेनी डेज दो वो कंप्लीट द जॉब। तो मैंने बताया था 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/ab। एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ट्रिक से आप इस तरीके से, ये ट्रिक नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला ही है मेनली। ठीक है, अगर आप इसको और शॉर्ट में अगर आप बनाना चाहते हो तो आप सीधा क्या कर सकते हो, सीधा आप यहाँ डालो कि क्या हो जाएगा आपका 1/6 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लो ऐसे, 1/6 प्लस 1/4। तो एक ये हो गया। दूसरा आप इसको डायरेक्ट अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हो तो 6 × 4, 6 + 4। ठीक है, तो 24/6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, यानी 2.4 days। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखो तो आपका क्या वैल्यू आ रहा है, नीचे नीचे आपको वैल्यू ये आएगा 12। ठीक है, ये आपका 12 आया, तो 6 × 2 = 12, यानी 2 प्लस 4 × 3 = 12, 3, यानी कि 5/12। जो 5/12 दैट इज इक्वल टू 1/r, ऐसा ही कुछ होगा। आर या ए बी जो भी आप कह लो, मतलब दोनों साथ में कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब क्या है, दैट इज ए बी, या इसको आप आर कह लो, इज इक्वल टू 12/5। और ये आपको वैल्यू क्या देगा, दैट इज सेम जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपका ट्रिक है कि आप सीधा वो जो वैल्यूज है आप उसको मल्टीप्लाई कर लो और सीधा आप ले आओ, यानी ए इंटू बी और ए प्लस बी। A takes 5 days to complete a job. B takes 10 days to complete the same job. In how many days they will complete the job together? तो वो कितने समय में काम को कंप्लीट करेंगे साथ में। ठीक है, तो ए अगर 5 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 20% इफिशियंसी, यानी ए की इफिशियंसी कितनी है, 20% है। ठीक है, बी 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब क्या है, बी की इफिशियंसी कितनी है, दैट इज 10%। 100/10 दैट इज इक्वल टू 10%। ठीक है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों की, ए और बी की साथ में एफिशिएंसी कितनी हो गई, 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। और टोटल वर्क कितना होता है, 100, 100/30 दैट इज इक्वल टू 3.33, यानी कि वो दोनों मिलकर के किसी काम को कंप्लीट करेंगे 3.33 डेज में। एक ये हो गया। दूसरा मैंने भी आपको जस्ट क्या बताया, सीधा मल्टीप्लाई कीजिए 10 × 5/10 + 5, यानी 50/15, दैट इज इक्वल टू 3.33। तो ये आपका एक ट्रिक है, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका ये ट्रिक है, इसको आप इस तरीके से एफिशिएंसी से आप सॉल्व कर सकते हो। तीसरा आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो 1/a प्लस 1/b दैट इज इक्वल टू 1/ab। तो आप इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इस क्वेश्चन को आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। A is twice as efficient as B and can complete a job in 30 days before B. In how many days they can complete the job together? A is twice efficient, मतलब क्या है, अगर एक की इफिशियंसी अगर x है तो दूसरे की इफिशियंसी कितनी है, 2x है। मतलब क्या है, अगर मान ले इफिशियंसी परसेंट कितना है, x है, तो a की इफिशियंसी कितनी है, 2x। और b की इफिशियंसी कितनी होगी, ऑब्वियसली बात है x होगी, यानी a की इफिशियंसी 2x, b की इफिशियंसी x। ए ट्वाइस एफिशिएंट है और वो कंप्लीट कर रहा है जॉब को 30 days बिफोर बी, यानी कि 30 दिन पहले कंप्लीट कर रहा है। मतलब कोई काम है उसके 30 दिन पहले कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर, तो दोनों साथ में
कब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ए कंप्लीट कर रहा है अपने काम को 30 दिन में, ठीक है, तो बी उसको कितना लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है 60 दिन में बनाएगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी डबल है, बी की हाफ है। मतलब ए 30 दिन में कंप्लीट करेगा, बी उसको 60 दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/30, दैट इज इक्वल टू 3.33%। ठीक है। बी की इफिशियंसी 1/60, दैट इज इक्वल टू 1.66%। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कर लीजिए, 31415, यानी कि दोनों की इफिशियंसी यानी कितनी होगी, 5 हो गई। ठीक है। अगर दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होता है, 100। ठीक है। मतलब ये एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, 100 करने में कितना लगेगा, तो 100/5, यानी कि टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, यानी 20 डेज में ये अपने सारे काम को कंप्लीट कर देंगे। मतलब क्या है कि 20 दिन में उस चीज को कंप्लीट करेंगे टोटल। ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट्स, ए का जो टैंक है वो 20 मिनट में फिल होगा। देर देर इज अ लीकेज विच कैन एम्प्टी इट इन 60 मिनट्स। तो ए टंकी को फिल करता है 20 मिनट में। ए कैन ए टैंक कैन बी फिल्ड इन 20 मिनट, एक टैंक को फिल किया जाता है 20 मिनट में। दूसरा क्या हो रहा है कि देर इज अ लीकेज विच कैन एम्प्टी इट इन 60 मिनट्स, दो एक लीकेज है उसको 60 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है। तो मतलब क्या है, इफिशियंसी कितनी है फिल करने की, तो इफिशियंसी है आपकी 20 अगर है, तो अगर हम इसको बात करें तो डेट इज 1/3 आवर्स, ऐसा ही कुछ होगा। 20 मिनट में वो फिल कर रहा है। लीकेज का कितना है, 60 मिनट ले रहा है। 60 मिनट अगर मान लेते हैं 100% है उसको खाली करने का, तो ये कितना हो जाएगा फिलिंग करने का, फिलिंग करने की कैपेसिटी है 300%। क्यों 300% होगी, क्योंकि 20 मिनट में वो फिल कर दे रहा है और इसको 60 मिनट लग रहा है खाली करने में। ठीक है। तो अगर हम बात करें इन हाउ मेनी मिनट्स टैंक कैन बी फिल्ड, तो टैंक कितने देर में फिल्ड हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे लग रहा है 20, तो मतलब क्या है कि टोटल यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे आपका बच रहा है टोटल इफिशियंसी जो है, मतलब ऐसे टोटल 300 है और 100% ये खाली कर रहा है, मतलब क्या है 200% के अकॉर्डिंग ये चीज चल रही है। ठीक है। मतलब क्या है, लीकेज होने की वजह से 200, एकदम से नल चल रहा है दूसरे से निकल भी रहा है कुछ। ठीक है। तो मतलब क्या है कि 200% है, मतलब क्या है, अगर 100% अगर 1 घंटे के बराबर है, 100% कितना है, 60 मिनट है, यानी 1 घंटे के बराबर है। ठीक है। और 300 कितना है, दैट इज 1/3 आवर्स, यानी कि 20 मिनट के बराबर है। तो मतलब क्या है कि 200 कितना हो जाएगा, तो 200 आपका ये हो जाएगा टोटल। अगर हम बात करें, वी आर टेकिंग 100%, सो 100% आपका 60 मिनट होगा, तो मतलब 200% कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स होगा ये आपका। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड से अगर हम इसको यूज करना चाहें। तो एक तो क्या इफिशियंसी हम देखेंगे फिल करने का, तो मतलब क्या है 100% आपका इफिशियंसी होगा, मतलब 100/20 दैट इज इक्वल टू 5% इसकी फिल करने की हर मिनट की इफिशियंसी है। ठीक है। उसके बाद लीकेज जो द पाइप जो है वो अब क्या 100% मतलब फुल करने का है, तो 60 मिनट में वो खाली कर रहा है। इसका मतलब क्या 1.66 की स्पीड से वो उसको खाली कर रहा है। इसका मतलब क्या नेट फीलिंग जो हो रही है हर मिनट, तो वो कैसी हो रही है, तो 3.33 की स्पीड से नेट फिलिंग हो रही है। तो टैंक कितने देर में फिल हो जाएगा, मतलब क्या है टैंक फिल कितना होता है 100 होगा, और ये क्या डेट इज इक्वल टू 3.33, तो दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट में वो पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 men and 6 women working together can complete the work within 10 days. 3 men and 7 women working together will complete the same work within 8 days. In how many days 10 women will complete the work? ठीक है। तो नंबर ऑफ मेन मान लेते हैं x है, नंबर ऑफ वुमेन क्या है y है। तो नंबर ऑफ मेन क्या है, मेन इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू y। इफिशियंसी ऑफ 4 men एंड 6 वुमेन कितना है, 10 है। ठीक है। मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसे कहें कि 4x, 4 men प्लस 5 वुमेन, 5y, ये इसको कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल अगर इफिशियंसी अगर 100 है तो 100/5
कितना 10 दिन लगा रहा है 10, यानी कि दैट इज इक्वल टू 10% इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 100 अपॉन जो आपका इसमें टाइम मतलब कि कितनी दिन लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है। ठीक है, तो 10% इसकी इफिशियंसी हो गई। दूसरा क्या है, 3 men and 7 women वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। मतलब दूसरा क्या है, दूसरा है 3 आदमी और यानी कि 3 आदमी 3x मान लीजिए प्लस कितनी वोमेन है 7y यानी 7 वोमेन है इज इक्वल टू, तो 100/8 यानी 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब 8 दिन का मतलब हो गया 12.5। मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इतनी है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 4x + 5y और 3x + 7y 10% इधर 12.5% हो गई, 12.5 मान लीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो आप इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ। तो x की वैल्यू आपकी आएगी 0.5, y की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, मतलब क्या है, इफिशियंसी जो है एक वोमेन का y, क्योंकि मेरे को क्या पूछ रहा है 10 वोमेन की बताइए, इन हाउ मेनी डेज 10 वोमेन कंप्लीट द वर्क। तो इसकी इफिशियंसी कितनी है 2 वाई की, तो वाई क्या है वोमेन है, मतलब वोमेन की एफिशिएंसी कितनी है 2%, यानी कि 2% वो काम करती है एक दिन में, 2% पर डे। इसका मतलब क्या है 10 वोमेन कितने दिन में करेगी, तो पहले तो इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं, यानी 2 × 10 यानी कि 20% इस परसेंट वोमेन की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, 10 वोमेन की एफिशिएंसी जो है 10 वोमेन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 20%। अगर 10 वोमेन की एफिशिएंसी 20% है, इसका मतलब क्या टोटल वर्क कितना है 100 ही होगा। 100/20 दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 दिन इसको लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 days। ए और बी दोनों मिलकर के टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं कितने 20 दिन में। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 days। बी और सी साथ में मिलकर इसको दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ए सी टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क इन 30 days। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए when completing the same task alone to the number of days taken by the C when completing the same task alone। मतलब क्या है, ए और सी जब दोनों अलग अलग टाइम लेंगे और अलग अलग टाइम पे जो कंप्लीट करेंगे तो दोनों में क्या चीज आखिर होगा, क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या आखिर होगा, क्या रेशियो दोनों के बीच में आएगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर हम ए और बी के साथ की एफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या है, दैट इज 1/20। दोनों साथ में मतलब क्या है 1/20 का मतलब हो गया 1/20, तो ये आपका वर्क हो गया, तब इसको एफिशिएंसी निकाले यानी 100/20 दैट इज इक्वल टू 5% पर डे, यानी 5% इसकी पर डे की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये किसकी है ए और बी की एफिशिएंसी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। दूसरा क्या कह रहा है बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये कहता है 1/30। 1/30 का मतलब क्या हो गया 3.33% पर डे, मतलब ये 3.33% वो कल डेली काम करेगा। उसके बाद क्या है सी, ए सी की एफिशिएंसी क्या है ए प्लस सी दैट इज 1/30, 30 दिन है, तो दैट इज इक्वल टू 3.33 डेज। अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब क्या है, अगर हम दो इक्वेशंस को साथ ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि लास्ट के दो इक्वेशंस को मैंने साथ में ले लिया, तो बी सी प्लस ए सी यानी कि ये आपका हो गया 2C और प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस 2C इज इक्वल टू 3.33 यानी 6.67। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6.67। अब समझते हैं अगर 6.67 अगर ये है इसकी एफिशिएंसी, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर ए बी का कितना है 5%, अगर ये 5% है मतलब 2C का कितना हो जाएगा, इसके अलावा जो वैल्यू होगा मतलब 5 + 2C दैट इज इक्वल टू 6.67%। ऐसा ही होगा, अगर 5 + 2C इक्वल टू 6.67%, इसका मतलब क्या है 2C इज इक्वल टू 1.67%, और 2C इक्वल टू 1.67 है या 1.66 ही है, इसका मतलब क्या है C इज इक्वल टू 0.83। ठीक है, तो 0.83, तो ये क्या निकल के आ गई सी की इफिशियंसी निकल के आ गई। सी की इफिशियंसी कितनी है 0.83। तो 0.83 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गिव यू 1/120। अब आपसे क्या पूछ रहा है ए का बताइए और सी को कंपेरिजन कीजिए, तो मैंने आपको सी का तो बता दिया कि सी की इफिशियंसी कितनी 0.83। इफिशियंसी ऑफ ए
तो ए प्लस बी कितना बता रहा है, 5% बता रहा है। अब मान लेते हैं, तो अगर हम दोनों को समझें तो ऐसे इक्वेशन है, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, 3.33 वैल्यू है। अगर ये सी सी कैंसिल आउट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, बी और ए इक्वल है, यानी ए इज इक्वल टू बी है। ठीक है, जब ए इज इक्वल टू बी है, और यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे आपको बता रहा है सी की एफिशिएंसी कितनी है, 0.83। तो अगर ए प्लस सी या बी प्लस सी इज इक्वल टू 3.33 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो मतलब क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू को आप माइनस कर लीजिए। मतलब क्या है, ये आपका 3.33 है माइनस 0.83, तो दैट विल गिव यू 2.5%। और अगर ये 2.5% है, तो इसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 100, तो ये आपको आ जाएगा 1/40। ठीक है, तो मतलब क्या है, ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। ए कैन डू द वर्क इन 40 days, सी कैन डू द जॉब, वो कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में। तो इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 1:3 का रेशियो होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे CU8 के कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं, और आप हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, 2023 के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, AMU, जामिया, JNU, किसी के लिए भी, तो आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें मेल कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम आईडी आपको हमने दिया था, आप हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे वहाँ पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह की डाउट्स आ रहे हैं, आप हमसे बिना झिझक आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।